जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुबह के लिए जो प्रभु ने मुझे और आपको दिया है कि मैं और आप प्रभु के चरणों में आ सके, प्रभु के सुंदर वाणी को सुन सके। आज सुबह के मनन के लिए मैं एक आयत को आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। पहला तिमुथियुस उसका पहला अध्याय उसका 18वां पद। हे पुत्र तिमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता रहा। यहाँ पर पौलुस अपने आत्मिक बेटा जो स्पिरिचुअल सन तिमुथियुस से इस प्रकार से कहता है कि तुम उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं ये आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई लड़ता रहा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, जिस प्रकार से प्रभु मुझे और आपको देखता है, उस प्रकार से मुझे और आपको अपने जीवन को देखना है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, अगर आपको इसको और अच्छी तरीके से समझना है, जैसे हमारे प्रिय भाई शिमोन, यीशु मसीह का जो चेला था, जो शिमोन है, उसके घर वालों ने उसको शिमोन करके बुलाया। शिमोन शब्द का जो अर्थ है वो घास फूस करके है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के साथ जब उसका मुलाकात हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह ने उसके नाम इस प्रकार से बुलाया, हे शिमोन पतरस, जो स्टोन से संबंधित है ना, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, दुलों की कोई भी शक्ति उसके ऊपर प्रबल नहीं होगी। मेरे भाइयों मेरे बहनों, ये जो परमेश्वर का वचन है, ये अनगिनत भविष्यवाणियों से भरा हुआ है। मेरे लिए और आपके जीवनों की दिशा और दशा को निर्धारित करने के लिए एक काफी है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप जिस प्रकार से अपने जीवन को देखते हैं, उस प्रकार से नहीं, जैसा खुदा आपको देखते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने कैलवरी क्रूस पर अपने आप को देखकर जब पूरा हुआ काम फिनिश किया, एवरीथिंग वाज फिनिश्ड इन द कैलवरी, उस क्रूश के तले आकर अपने जीवनों को जांच कर देखे। आज शत्रु आपको बोलते हैं कि यार, आपके जीवन में पीढ़ियों के श्राप है, आपके अंदर असफलता की आत्मा है, आपके अंदर बीमारी की आत्मा है, आप कभी आगे बढ़ नहीं सकते, कभी आप प्रचार नहीं कर सकते, कभी आप दुनिया को छू नहीं सकते, कभी आप अगुवापन में नहीं आ सकते। लेकिन प्रभु की आत्मा कह रहा है कि नहीं, तू कर सकता है, तू पतरोस है, मैं बनाऊंगा, दलों की कोई भी शक्ति उसके ऊपर प्रबल नहीं है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, अनगिनत भविष्यवाणियों को प्रभु ने मेरे और आपके हृदय में रखा है। और प्रभु आज सुबह चाहता है कि मेरा और आपका जो दृष्टिकोण है उसमें बदलाव आए, और मैं और आप प्रभु की जो दृष्टिकोण को अपनाएं। हालेलुया। अगर आप ना जैसे हम बोलते हैं ना, शेर को कभी मेकअप की जरूरत नहीं है, शेर को किसी एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि शेर खुद ही शेर है ना, उसकी ताकत है, उसकी शक्ति है। और मेरा और आपका जो प्रभु है वो यहूदा गोत्र का शेर है, और मैं और आप उस शेर के बेटे और बेटियां हैं ना। मुझे और आपको मेकअप की जरूरत नहीं है, मेरे अंदर इनबिल्ट है, मेरे अंदर ना उस बात को रखा है ना। इसलिए इफिसियों की पत्री उसके पहला अध्याय में कहता है, अब जो मैंने अब मसीह में हमें स्वर्गीय स्थानों पर बैठाया गया है ना। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप उस बात को समझिए, अब जो मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। अगर परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी हो सकता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, किसी बात की घटी नहीं हो सकती। अनगिनत भविष्यवाणियां प्रभु ने मेरे लिए और आपके लिए किया है। आज सुबह ना मुझे एक प्रभावित करने वाला एक आयत को आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। दानियल नबी की किताब उसके 5वां अध्याय उसके 11 और 12 आयत में दानियल के विषय में बताते हैं, तेरे राज्य में दानियल नामक एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता बल्तेशर ने रखा था, उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वर के तुल्य बुद्धि पाएगी। हे राजा, तेरे पिता जो राजा था, उसने उसको सब ज्योतिषियों, तंद्रियों और कसदियों और अन्य भावी बताने वालों का प्रधान ठहराया था, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान, प्रवीणता, सपनों का फल बताने और पहेलियां खोलने और संदेह को दूर करने की शक्ति पाई गई। इसलिए अब दानियल, हालेलुया ना, आप पढ़ लीजिएगा ना, दानियल के अंदर इन सारे गुणों को पाया गया
ना मेरे भाइयों में बहनों, ना एक चार शब्द अन्य भाषा ने एक साम्राज्य को नीचे लेके आया। मने मने, ना अगर आप पढ़ लीजिएगा वहां पर लिखा हुआ है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, अगर आप उस प्रकाशन को समझ सके कि आप कौन हैं, आप संभावनाओं से भरा हुए व्यक्ति है, आप झुके हुए व्यक्ति नहीं है। आप सपनों का अर्थ बताने के लिए प्रभु ने बुलाया है, आपको देशों के लिए भविष्यवाणी करने के लिए बुलाया है, आपको लोगों के जीवन में अंतर लाने के लिए बुलाया है। आपका बुलाहट बड़ा है। इब्रानियों के पत्री कहता है आपको स्वर्गीय बुलाहट से बुलाया गया है। आप साधारण सा व्यक्ति नहीं है, केवल आप अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करें। आप जैसा प्रभु आपको देखता है वैसा देखे ना। आज सुबह मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु जी, जितने लोग आज सुबह मुझे सुन रहे हैं प्रभु, उनके दृष्टिकोण में बदलाव आए। जिस प्रकार से एफिसियों के पत्र में आप कहता है मेरी मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर। यस प्रभु जी, आज सुबह हमारी यही प्रार्थना है प्रभु, तू हमें प्रकाशनों से भर खुदा, ताकि हम अपने आप को पहचान सके खुदा कि आपने क्रूश पर किए हुए कार्यों के द्वारा मेरे और आपके जीवन के अंदर कितने बड़े परिवर्तनों को लाया है। जितने लोग दुखी हैं, परेशान हैं, पारिवारिक जीवन के अंदर प्रॉब्लम में है, बच्चों के कारण वाटएवर में भी लॉर्ड, लॉर्ड वी रिलीज दैट ग्रेस लॉर्ड, वो अपने आप को समझें और अपने जीवन के अंदर जय के झंडे को, यहोवा निस्सी के झंडे को फहरा सके खुदा। थैंक यू जीसस। गॉड प्रभु, आप उन सबको तो ब्लेस कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जय मसीह की।